हेलो बच्चों, तो आज से मैं कैलकुलेशन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि कैसे आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो चीज़ों को। मैंने कभी पहले पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन मैं एक ट्राई करना चाहता हूं कि मैंने जो भी चीज़ें सीखा है अपने प्रिपरेशन के टाइम पे वो मैं आपको डिलीवर कर पाता हूं कि नहीं, मैं आपको समझा पाता हूं कि नहीं। मेरा भी कैलकुलेशन काफ़ी वीक था, लेकिन मैंने काफ़ी मेहनत किया, उसके बाद अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव किया था, जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मेरे को काफ़ी हेल्प किया था। और वही चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। 8 से 10 क्लास का वीडियोज़ होगा। 8 से 10 दिन में आपका कैलकुलेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और साथ में कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है, आज का क्लास कैसा लगा, मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मज़ा भी आने वाला है आपको और बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम बताएंगे ना तो आप बहुत सारे कैलकुलेशन को मेंटली कर पाओगे। हम स्कूल कॉलेज में क्या है सीखे, हमेशा कॉपी पे राइट टू लेफ्ट कैलकुलेशन करना सीखे, जिसमें कि बहुत गलती होती है। अब हम मेंटली लेफ्ट टू राइट कैसे कैलकुलेशन करना है वो हम सीखेंगे, प्लस साथ में कम से कम एरर कैसे करना है। कैलकुलेशन में आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका स्क्वायर 30 तक कम से कम याद होना चाहिए। ऐसे तो 50 तक रिकमेंड किया जाता है, लेकिन 30 तक अगर आप याद कर लोगे फिर भी आपके लिए सफिशियंट है, और 30 तक जनरली लोग याद कर लेते हैं। क्यूब आपको 20 तक याद करना है, 20 तक नहीं भी याद हो तो कम से कम 15 तक तो आपको जरूर याद करना है। एक बार याद करोगे नहीं याद होगा, 2 बार 4 बार 5 बार कर लोगे तो जरूर याद हो जाएगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। प्राइम नंबर 100 तक याद होने चाहिए। टोटल जितने भी प्राइम नंबर 100 तक होते हैं, 24 प्राइम नंबर्स होते हैं, उनको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद टेबल आपको 30 तक ट्राई करना है। जनरली आपको लोगों को 15 तक याद रहता है, लेकिन 15 से 20 आपको अच्छे से याद करना, और 20 से पुश करके 30 तक आपको ले जाना है। 30 तक अगर आप ले चले जाओगे ना तो काफ़ी आपको हेल्प होगा। ओके, तो मैं टेबल 30 तक, तो ये चीज़ें आपको करनी है। क्या करना है, आपको इसको एक कॉपी पेपर पे लिख लेना। मेरा क्या था कि मैंने एक पेज पे लिख लिया था स्क्वायर 30 तक, क्यूब 50 तक लिख लिया था, स्क्वायर क्यूब 20 तक लिख लिया था, प्राइम नंबर जितने थे लिख लिया था, और टेबल मैंने 30 तक एक पेज पे लिख करके सामने स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया था, और हर दिन 5 मिनट 10 मिनट देखता था, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब हम आगे चलते हैं, आपको कुछ ट्रिक्स सिखाते हैं, ठीक है, कि आपको अब आगे स्टार्ट करने से पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब जोड़ घटाव गुना कैसे करना है तेजी से, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें सिखाऊंगा जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। जैसे कि अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। जैसे कि इतना बड़ा बड़ा आपको नंबर दिख रहा होगा, लेकिन देखो हम कितना इजी तरीके से इसको हम गुना कर सकते हैं। एक रूल होता है 11 से मल्टीप्लीकेशन करने का। इसको जैसे कि ना 352, इसका क्या होगा 176 होगा। इसका क्या होगा, इसका होगा 418, बहुत तेजी से निकल सकता है। इसका 528। कैसे होता है, हम कोई भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 11 से, तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब भी मल्टीप्लाई करो 11 से, मैं बता देता हूं, तो क्या होगा कि आपको ना बस क्या करना है, इन दोनों का जो सम होता है ना उसको बीच में आपको डाल देना है। लास्ट नंबर आपका सेम रहेगा जो सबसे राइट हैंड में रहेगा, और जो इसके बाद जो नंबर आएगा इन दोनों का सम आएगा, जोड़ आएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो नंबर रहेगा सेम रहेगा। जब भी कोई चीज़ को 11 से मल्टीप्लाई करो तो क्या करना है, इजी तरीका है। जब भी मान लो कि a इंटू बी है, इसको अगर 11 से a इंटू ए बी है, अगर इसको 11 से गुना करना है, आपको एक नंबर ए बी है, इसको 11 से गुना करना है, तो उसको क्या करना है, बस b सेम रहेगा आपका, बीच में क्या आ जाएगा a प्लस बी डाल देना, और यहाँ पे आपको a डाल देना, या फिर आगे भी अगर 10 से ज़्यादा होता तो एक कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 32 है, क्या किया, लास्ट डिजिट आपका सेम रहेगा, और उसके बाद बीच में क्या आएगा, 3 और 2 का सम आएगा, और ये वाला डिजिट वही रहेगा। यहाँ पे 16 है, 11 से गुना करना है, क्या करेंगे, 6 और 1 7 बीच में डाल देना है, और लास्ट वाला डिजिट सेम रहेगा, और एक यही रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 तो सेम रहेगा लास्ट का डिजिट, लेकिन 8 और 3 को जोड़ते तो 11 हो जाता। तो जब 11 हो ना तो उसका सिर्फ लास्ट वाला डिजिट लेंगे, राइट साइड वाला 1, और एक कैरी फॉरवर्ड इधर हो जाएगा। तो इधर 3 लिखना था, लेकिन एक इसका 11 था, इसलिए एक यहाँ चला गया, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद 48 इंटू 11 करना है, तो यहाँ पे भी लास्ट डिजिट सेम रहेगा,
और 8 और 4 का जोड़ कितना होगा, 12 होगा। यहाँ पे 12 आएगा, लेकिन 12 की जगह पे सिर्फ हम 2 लिखेंगे, एक इसके साथ जुड़ जाएगा और 5 हो जाएगा 528। इसी तरह से अब आपको इसको बताना है, सिंपल 3 डिजिट का भी, अब तो 2 डिजिट का था ये, 3 डिजिट का भी वही करना है। बीच में क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा। यहाँ पे बीच में क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा। अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो यहाँ पे कैरी, अगर 10 से ज़्यादा होगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। जैसे लास्ट डिजिट सेम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा, 2 और 1 का सम 3 आएगा, यहाँ पे 3 1 का सम 4 आएगा, और यहाँ पे 3 का 3 होगा। समझ गया कितना इजी। अगर 312 को 11 से गुना करना है, 3432। 423 को गुना करना है, यहाँ पे लास्ट डिजिट सेम रहेगा, इन दोनों का जो आएगा उसके बाद का नंबर, इन दोनों का सम 5, और यहाँ पे 4 2 6, और यहाँ का 4 का 4। इजी। इसी तरह से 613 है, आप बता दो जल्दी से, आप बता सकते हो। अब तो 3 का 3 लास्ट में रहेगा, यहाँ पे 3 1 4 होगा, 6 1 7 होगा, 6 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 11 है, यहाँ पे लास्ट का डिजिट 3 का 3 रहेगा, 8 3 11 हो रहा है तो 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 7 15 होता है, लेकिन 15 हो रहा है, यहाँ पे 11, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा जब जोड़ेंगे तो 8 7 15 1 16, और इसका 1 यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा 7 का 8। यहाँ पे 8 7 15 आएगा ना, तो 15 की जगह पे 1 तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 16 हो जाएगा, और उसका जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हैं, जब भी 10 से ज़्यादा हो जाए तो 1 आगे वाले में जोड़ दो, जब भी 10 से ज़्यादा हो जाए तो 1 आगे वाले में जोड़ दो। यहाँ पे देखो ये तो इजी है, लास्ट में 4 4 3 7, लास्ट वाला डिजिट सेम रहेगा, यहाँ पे इसके बीच का सम, यहाँ पे इन दोनों के बीच का सम, यहाँ पे इन दोनों के बीच के सम, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, और लास्ट में 1 1 3 5 7 1 3 5 7 4। ठीक है, देखें कितना आराम लगा। 11 से कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट आप आराम से निकाल सकते हो। इसी तरह से चलो, अब हमको आपको प्रैक्टिस के लिए ये दिया गया है, आप इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम 2 प्रैक्टिस करते हैं। 734 गुणित 11 तो 4 लास्ट में हो जाएगा, 4 3 7, 7 3 10 है तो 10 का 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8। ठीक है, 7 और 3 क्या होता है 10, 10 का सिर्फ हम 0 लिखेंगे, और 1 इधर फॉरवर्ड हो जाएगा, 7 का 8 हो जाएगा, 4 3 7, और लास्ट में 4। यहाँ पे चलो एक और कर लेते हैं, यहाँ पे 4 का 4 रहेगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 2 10 लेंगे, 8 4 12 1 13 होगा, और यहाँ 4 1 5। देखिए, तो ये सब कैलकुलेशन आपको करना है। तो 11 से गुना आप सीख गए बहुत अच्छे तरीके से। जब भी किसी चीज़ को 11 से गुना करना है तो उनके बीच का जो नंबर है लास्ट वाला वही रहेगा, उनके बीच का नंबर को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। अगर 10 से ज़्यादा है तो 1 कैरी फॉरवर्ड कर दो। 11 से आपने सीख लिया, ये मैजिक की तरह है। नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं स्क्वायर। अगर ऐसा नंबर कोई हो जिसमें कि सेम नंबर हो, मान लो कि जिसमें लास्ट में 5 5, जिसका लास्ट डिजिट का जो सम है 5 है और उससे पहले वाला डिजिट सेम है, नहीं सॉरी, यूनिट डिजिट का सम है 10 है, सॉरी, यूनिट डिजिट का सम 10 है लास्ट में, और 10th डिजिट जो है इक्वल है, तब इसका भी सम हम लोग, इसका भी हम स्क्वायर बहुत इजी से निकाल सकते हैं, इसका भी मल्टीप्लिकेशन भी निकाल सकते हैं। देखो जैसे कि नंबर कैसा होना चाहिए, या तो देखो ये वाला नंबर सेम होना चाहिए, फर्स्ट वाला, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, और ये दोनों का सम 10 होना चाहिए। जैसे कि ये 25 25, 5 5 10 होगा, 45 45 हो गया, 35 35 हो गया। यहाँ पे देखो 52 और 58 है, पहला वाला लास्ट वाला 52 और 58, 5 5 सेम है, और इन दोनों का सम 10 है। ऐसा कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो आराम से, और सेम नंबर का स्क्वायर भी जिसमें लास्ट 5 है उसको भी बहुत इजी से करते हैं। इसको करने के लिए पता है क्या करते हैं, आराम से इन दोनों को गुना कर दो, लास्ट वाला को, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 5 25 लिख दो। ठीक है, और इसको उसके बाद जो दो डिजिट रहेगा ना, वो इस नंबर को जो बच रहा है नंबर, इसको गुना करना है, इसको एक नंबर बढ़ा करके, इसमें +1 करके। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो 3 से गुना कर दो, और उसको लिख दो 6 625 06। ठीक है, जैसे कि ये 5 5, 25 का 25 हो जाएगा, लास्ट का दोनों का जितना गुना होकर के आ रहा है उसको लिख दो चुपचाप, और इसको 4 है तो इसको 4 को 5 से गुना कर दो, एक नंबर बढ़ा करके, यानी कि 20 25 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 35 है तो इसका 25 हो जाएगा लास्ट में, और 3 को एक नंबर बढ़ा करके यानी 4 से गुना कर दो, 4 3 12 12 25 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी होगा। हम सिर्फ सीखे थे जब
तो सिर्फ हम लोगों को ये सिखाया गया था 45 इंटू 45, 35 इंटू 35, 25 इंटू 25, 85 इंटू 85। लेकिन अगर ऐसा नंबर है जिसमें कि पहला वाला दोनों डिजिट सेम और इन दोनों का सम 10 है, 8 2 10 हो रहा है, इसमें 7 3 10 हो रहा है, तो इसके लिए भी ये वाला रूल अप्लीकेबल है कि इन दोनों का गुना कर दो, 8 दूनी 16 और इसको 5 को 1 बढ़ा करके 6 से गुना कर दो, तो 5 छक 30, 30 16। उसी तरह से इसमें 7 21 और इसको 3 चौके 12, 3 को 1 नंबर बढ़ा करके गुना कर दिए। इसमें 5 5 25 और 10, 9 दही 90। उसके बाद 8 दूनी 16 और 4 5 20। कितना इजी है। तो इस टाइप का नंबर कभी कभी आ जाते हैं, एग्जाम में भी आ जाते हैं बड़े बड़े, तो हमें लगता है यार हम कैसे करेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर उसका दोनों का डिजिट का सम 10 हो रहा है और ये दोनों इक्वल है, तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। दोनों को गुना कर दो, इसको 1 से बढ़ा करके कर दो, ठीक है। ये भी एक मैजिक के जैसा था ना। तो ऐसा कोई भी नंबर पे आप ट्राई कर सकते हो। जैसे इतने सारे नंबर है, इन सब पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सेम जैसे कि ये 4 4 है, 9 और 1 इसका सम 10 हो रहा है, लास्ट वाले का 9 और 1 10 सम हो रहा है। तो हम इसमें भी क्या होगा, 9 है तो यहाँ पे देखो 0 9 लिखेंगे। सिर्फ 9 इंटू 9 तो 9 इंटू 1 तो 9 होगा, लेकिन 0 9 2 डिजिट लिखना है, याद रखना। और 4 5 20, यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट लेंगे और इसके इधर 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या 10 को 11 से गुना कर देंगे तो 110, इसके लिए वैलिड है। अगर 2 डिजिट को गुना कर सकते हो तो वो भी है। देखो 3 और 7 10 हो जाता है, तो 7 21 होगा, 10 को 11 से गुना कर देंगे 110 होगा। इसको 5 से 5 5 5 25 और इसको 8 को किससे गुना कर देंगे, 1 बढ़ा करके 9 से 72 25। यहाँ से 52 58 का बता दो जल्दी जल्दी, क्या होगा 30 16 30 16 3016। इसका 25 11 12 से 11 गुना कर देंगे तो देखो 12 से 11 132, अभी बताया था ना। जब भी 12 से गुना करना हो तो बीच में कर दो 132 इंटू 25, ईजी पीजी एकदम। 8 दूनी 16, 9 दही 90, इसका 8 7 56 और 25। देखे मजा आया। तो ये वाला याद रखना आप, ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। अब आज जो सीखेंगे ना, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल होता है, उसको हम सीख लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है कि नहीं। ये हमें जब पता रहता है ना, तो बहुत हमको ईजी होता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने में। कभी कभी हम इसी को बस देख करके 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 से डिविजिबल है कि नहीं, 8 से डिविजिबल है कि नहीं, उसी को देख करके हम निकाल लेते हैं बहुत सारे आंसर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 1 से लेकर के 11 तक कोई नंबर डिविजिबल है, 2 से लेकर के 11 तो कैसे पता चलते हैं। तो सबसे पहले डिविजिबल बाय 2, कोई नंबर 2 से भाग होता है कि नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा। इवन नंबर अगर कोई भी है तो 2 से डिविजिबल होता ही है, कोई भी नंबर इवन नंबर हो। इवन नंबर कौन सा होता है, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 होता है या 0 होता है, ठीक है। 2 4 6 8 0 वो इवन नंबर होता है। तो ये इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, ये ऑड नंबर ये नहीं है। इवन नंबर इवन नंबर, ये ऑड नंबर ये नहीं है। इवन नंबर ये ऑड नंबर, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। गोले वाले जितने भी लास्ट में 8 2 0 होगा वो डिविजिबल होंगे। ये तो 2 वाले तो सबको पता होता है। अब हम आगे चलें। 3 से डिविजिबल का किसी को पता है? आप में से कुछ लोगों को पता होगा, मुझे पता है, लेकिन 3 से बहुत इंटरेस्टिंग है 3 से डिविजिबल वाला चीज़ें। इसमें क्या करना होता है ना कि अगर कोई भी 3 से नंबर डिविजिबल देखना है ना, तो उसका सम ऑफ डिजिट अगर 3 से भाग हो जाता था मतलब वो 3 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट, अगर जितना भी नंबर उसको सम जोड़ दो, सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो और 3 से डिवाइड करके देख लो। अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, कट जा रहा है, पूरा भाग कट जा रहा है, कोई शेषफल नहीं बच रहा है, तो समझो कि वो डिविजिबल है। जैसे कि 21, ये तो ऑलरेडी पता है। 3 से देखो 4 2 6, देखो इसको जोड़ो, 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3। 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 और 2 6 होता है। 6 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, आराम 3 का पढ़ा में आता है। 9 8 17, 17 1 18, 18 3 21, ये 21 इसका आ रहा है, सबका सम 21 आ रहा है, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा ये नंबर। उसी तरह से ये 3 1 4 6 10, 10 9 19, ये नहीं है, दिस इज नॉट, ठीक है, ये नहीं है। देखो ऑलरेडी ऐसे भी दिख रहा है कि ये 3 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल, ये अलग हो जा रहा है, तो मतलब डिविजिबल नहीं है। देखो यहाँ पे 9 8 17 6 25, 25 और 3
28, 28 2 20, 28 2 30 और 1 31, ये भी नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो 6 3 9 ये दोनों डिविजिबल हो गया, ये भी डिविजिबल हो गया, 2 1 3 डिविजिबल हो गया, 8 बचा तो 800 नहीं होगा। ऐसे जोड़ दो कि 2 1 3 ये डिविजिबल हो गया, 6 3 9 डिविजिबल हो गया, 9 डिविजिबल हो गया, 8 बच रह गया, तो ये नहीं होगा। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये है, तो देखो 6 3 9 डिविजिबल हो गया, ठीक है, 9 अपने आप में डिविजिबल है और 8 4 12 जोड़ दो, 12 डिविजिबल है 3 से, यानी कि ये 3 से डिविजिबल होगा। देखो 21 था लेकिन 22 नहीं है। तो इस तरह से डिविजिबिलिटी निकाल सकते हो 3 का। अब आगे चलते हैं 4 का। 4 का किसी को पता है? 4 को पता होगा मुझे लगता है। डिविजिबल बाई 4, लास्ट का 2 डिजिट नंबर का अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है मतलब वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर हो 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर हो, उसको अगर लास्ट का 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड कर पा रहे हो, 4 से भागा हो जा रहा है, मतलब वो 4 से डिविजिबल नंबर है। तो देखो 4 0 4 तो 4 से डिविजिबल है, 48 12 48 आता है, 72 भी आता है, 18 72, 9 चौको 36 36 भी आता है, 32 भी आता है, 8 चौको 32 ये डिविजिबल है, 14 नहीं आता है, 14 नहीं आता 4 के पहाड़ा में, यानी कि ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 28 आता है, 7 चौको 28, 9 चौको 36 ये भी डिविजिबल है। तो जिसके भी लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगा मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल है। याद रखना, ये सबको याद रखना पड़ता है, बहुत काम करता है। ठीक है, तो इसको लिख लेना, एक नोट कॉपी बना लेना, अभी जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है ना उसको एक शॉर्ट नोट्स में बना लेना, उसको 2-4 बार रिवाइज कर लोगे ना तो बहुत फायदा करेगा। अब हम चलते हैं डिविजिबल बाई 5। ये तो सबको पता होगा यार, 5 से डिविजिबल के लिए लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो तो 5 से डिविजिबल होगा। देख लो कौन सा नंबर, सारे नंबर 5 से डिविजिबल, ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी जिसके भी लास्ट में 5 हो 0 हो, 5 हो 5 हो 5 हो 5 हो, वो 5 से डिविजिबल होगा। इसको हम आगे स्किप करते हैं। 6 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल का तरीका बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्या होगा कि वो 3 से डिविजिबल कोई नंबर अगर है तो, और साथ में अगर वो इवन नंबर है तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो 3 से डिविजिबल अगर हो, चेक करने तो आता है कि कैसे होता है, डिजिट को जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड हो गया तो ठीक है, और वो सम इवन भी होना चाहिए। देखो 512 है, 5 5 1 6 2 8, ये तो देखो 8 आ रहा है, तो ये तो है ही नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखो 7 2 9 6 15 15, देखो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है लेकिन इवन भी है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये इवन है तो 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और चेक कर लेते हैं कि कहीं 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 से, देखो 4 से नहीं होगा ये, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से डिविजिबल के लिए 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 3 और 6 से है। ठीक है, अब उसके बाद 816 है, 8 1 9 9 6 15 15 है। ठीक है, तो ये देखो 3 से भी डिविजिबल है और इवन नंबर भी है, इवन नंबर लास्ट में 6 है, तो यानी कि 3 से भी डिविजिबल होगा ये और 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 8 से क्यों डिविजिबल होगा, क्योंकि देखो लास्ट का दो डिजिट 4 नहीं, सॉरी 8 से नहीं, 4 से, सॉरी 4 से भी डिविजिबल होगा और ऊपर से 2 से भी, तो ये 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और इवन ये 8 से भी डिविजिबल है, आगे मैं बता दूंगा क्यों है। ठीक है, ये 8 से भी डिविजिबल है नंबर। उसके बाद 642 6 4 10 2 12, ये 12 आ रहा है, देखो 3 से डिविजिबल है और साथ में ये 6 से भी डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। 9 8 17 6 23, ये तो नहीं है, 9 8 17 6 23 23, 3 से ही डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन ये इवन नंबर है। 7 3 10 8 18 18 है, देखो 3 से डिविजिबल है और इवन नंबर भी है, तो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा। 102 2 1 3 है। ठीक है, 3 से भी डिविजिबल है और इवन नंबर है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो समझ गए, 3 से और 6 से डिविजिबल का बहुत एकदम माइन्यूट छोटा सा डिफरेंस है। 3 से डिविजिबल के लिए सम जोड़ दो, इनका डिजिट का सम कर दो, और अगर 3 से डिविजिबल है मतलब 3 से है, अगर वो इवन नंबर है तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा वो। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये लिख लेना, डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7 का कोई ऐसा रूल नहीं है, एक आध रूल है लेकिन बहुत बड़ा है। उससे अच्छा तुम क्या कर लोगे, 7 से डिवाइड करके देख लोगे वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, आराम से देख लोगे। तो 7 का कोई ऐसा नहीं है, इसके चक्कर में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 7 से समझ लेना कि 7 एक अलग नंबर है भाई, ये बहुत खतरा वाला चीज़ है। ठीक है, तो 7 वाला छोड़ दो,
उसके बाद आगे चलते हैं। 8 से डिविजिबल के लिए क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट है ना, वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट। जैसे ये देखो, ये 8 से डिविजिबल के लिए देखो, ये 8 से डिविजिबल है, 8 से हम डिवाइड करके देखेंगे। 8 80 8 5 40 8 6 48, 48 का 48 और 3 एक कॉमन होता है 12, 8 चौके 32, यानी कि 8 से डिविजिबल है। 512 डिविजिबल हो जा रहा है। 8 8 6 48, ये भी डिविजिबल है, ठीक है। ये 0 है 48, यहाँ से 0 से स्टार्ट, 8 6 48, ये भी डिविजिबल है। 348 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 28 नहीं है ये डिविजिबल, क्योंकि ये 3 लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं, इसलिए 8 से डिविजिबल ये नंबर नहीं है। ये 3 3 8 24 और ये 8, ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम 8 से डिविजिबिलिटी मतलब भाग कोई हो जाता है संख्या, वो हम ऐसे चेक करते हैं। अब हम चलते हैं 9 से, ठीक है। 9 से भी वही है जैसा कि आपका 3 से था, याद रखना 3 और 9, 3 6 9 भाई भाई के जैसे हैं। 3 से डिविजिबल 6 से डिविजिबल तब होगा जब सम हो, और 9 से डिविजिबल तब होगा जब कोई सम ऑफ डिजिट जब 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि ये नंबर है 3 1 4, इसको देखो 9 से देख लो, 5 3 8 1 9, 9 हो गया, 9 6 3 9, 9 6 3 9, ये है डिविजिबल। 27 होगा इसका सारे का सम, सारे डिजिट को अगर जोड़ दोगे तो 27 होगा। लेकिन उससे अच्छा भी तरीका ये है कि आप क्या करो, 9 9 का एक कॉम्बिनेशन बना लो। उतना कौन देखने जाएगा, 27 तक कौन जोड़ने जाएगा। देखो उसको जोड़ने के लिए क्या करो, हटा दो, ये हट गया, 6 3 9 हो गया, 6 और 3 9 हट गया, 5 3 8 1 9, ये तीनों मिलकर कट गया, तो 9 9 9 मतलब 9 से डिविजिबल है। उसी तरह से 3 वाला भी चेक कर सकते थे ऐसे। तो 9 से भी डिविजिबल हम लोग सम देख लेते हैं और 9 से डिविजिबल चेक कर लेते हैं। अब एक लास्ट बना 10 से डिविजिबल, तो जिसके लास्ट में भी 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, याद रखना। वो तो अपने आप पता है कि 10 से डिविजिबल का मतलब 10, जिसके भी लास्ट में 0 है तो 0 0 कट जाता है। 11 से डिविजिबल का एक रूल है, ठीक है। 11 से डिविजिबल का रूल है एक बहुत अच्छा, ये भी पता चल जाता है हमें कि अगर किसी भी कोई भी नंबर है उसका सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट अगर 0 है या 11 है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। देखो जैसे कि ऑड या इवन क्या होता है, ठीक है। ऑड या इवन जैसे कि यहाँ पे ये पहला नंबर है तो इसको इससे जोड़ो, और ये तो अकेला है तो 2 1 3, 3 इन दोनों का जोड़ 3 हो गया, और ये अकेला है -3 इवन नंबर। अगर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर सम ऑफ ऑड डिजिट और सम ऑफ इवन डिजिट अगर 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये 132 आपका डिविजिबल है 11 से। ओके, यहां पे देखो ये नंबर है जैसे कि, ठीक है। उल्टा चलते हैं तो देखो इसमें क्या होगा, ये नंबर जोड़ो, यहां से 1 2 3 4 पोजीशन मिलेगा तो ये ऑड नंबर पे है सारे, एक नंबर पे है, ये 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर, तो 1 3 5 7 वाले सबको जोड़ करके और 2 5 7 वाले 2 4 वाले को सबको जोड़ करके घटा के 0 अगर आता है 11 आता तो हो जाएगा। देखो एक यहाँ पे 1 आ गया और इसको 6 6 12 आ गया तो -12। ये देखो उल्टा भी कर सकते हो, 6 6 12 में से 1 गया 11, बस प्लस में लेना, ठीक है। 11 अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये डिविजिबल है। यहाँ से देखो ये और ये जोड़ देंगे, 5 1 6 4 10 माइनस ये 6 और 4 10 10, 0 आ गया तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से इसका नंबर का ये और ये जोड़ेंगे और इसको ये और जोड़ेंगे, 8 4 12 2 14 माइनस 2 1 3, कितना आया, 11 आ गया। तो अगर लास्ट डिजिट आपका घटाने के बाद इवन और ऑड को, जो भी बड़ा नंबर उसको छोटा नंबर से कर देना। इवन का अगर नंबर जोड़ करके ज़्यादा आ रहा है तो ऑड से घटा देना, अगर ऑड जोड़ करके ज़्यादा आ रहा है तो इवन से घटा देना जोड़ करके। अगर 11 और 0 आ रहा है तो मतलब 11 से वो डिविजिबल है, ठीक है। तो ये है तरीका 11 से डिविजिबिलिटी देखने का। आगे भी कुछ है क्या? आगे अब कुछ नहीं है। आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम आगे आप लोगों को पता है क्या बताएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे। एडिशन से स्टार्ट करेंगे, एकदम जोड़ से स्टार्ट कर देंगे। सिंगल डिजिट जोड़ से लेकर के डबल डिजिट जोड़ना आपस में, उसके बाद फिर
डबल से ट्रिपल डिजिट को जोड़ना, ट्रिपल डिजिट जोड़ना और चार डिजिट को जोड़ना, वो हम अगली क्लास में बताएंगे। उसके बाद सब्सट्रैक्शन भी बताएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी चीज़ें आपका कैलकुलेशन का चीज़ें बताएंगे जो आपके कैलकुलेशन को बहुत तेज़ी से इंप्रूव करेगा। तो आई होप कि आज चीज़ें आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी होगी। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं पढ़ने में। अगर मज़ा आया तो आगे का क्लास भी मैं आपके लिए ले करके आऊँगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैंने बताया ना, स्क्वायर, क्यूब, ये सब चीज़ें आप याद कर लेना, ठीक है। याद नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। और जो भी मैंने आपको ट्रिक समझाया उसको खुद से अपना एग्जाम्पल बना करके कॉपी पे आप प्रैक्टिस करना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।